हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं केप्रिकॉन आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर केप्रिकॉन। केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर केप्रिकॉन। लेट्स सी दैट। उफ, यहाँ पे किसी तरीके की डिनाइल की एनर्जीज हैं। किसी बात को इग्नोर करना, उसको एड्रेस नहीं करना, डिनाइल में रहना, नॉट फेसिंग द ट्रूथ, किसी और कोई इर्रेशनल रीजनिंग देना अपनी बात को रखने के लिए। वाह, ऐसी एनर्जीज बनती हैं। कुछ खटपट चल रही है आपके रिलेशनशिप में केप्रिकॉन। लेट्स सी मोर। ये डिनाइल की वजह से भी शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन या ब्रेकअप की सिचुएशन बनी होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। लेसन लर्नड का कार्ड है। विल सी मोर। यहाँ पर रेसिंग, रनिंग एंड अवॉइडिंग। ओके, आप में से कुछ लोग केप्रिकॉन एक अवॉइडेंस से डील कर रहे हैं, जो अपनी फीलिंग्स या बातों को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डिनाइल में रहते हैं अगर उनसे गलती हो जाती है तो, और फिर उस बात से हटने के लिए, उस बात को ताकि एड्रेस ना करना पड़े, उसकी वजह से वो फिर उस चीज़ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन की सिचुएशन बनती होगी। वाओ। बट अगर आपके अंदर ये विचार चल रहा है केप्रिकॉन की क्या हमारी इतने दिनों से अगर बात नहीं हुई है तो क्या मेरे पर्सन सिंगल हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड ऑफ सिंगल दिखाता है कि आपके पर्सन यस सिंगल हैं। यहाँ पर देखिए, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की आज ही अपने पर्सन से बात हो केप्रिकॉन, विद द कार्ड ऑफ टुडे शोइंग प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट। ये जब चीज़ों से हम भागने लगते हैं और अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, इंस्टेड रादर दूसरों को या सामने वाले को ब्लेम करते हैं, तो चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिगड़ती ही जाती हैं। राइट, ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अभी तो टाइम जाएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू और योर पार्टनर एड्रेस अ सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में केप्रिकॉन, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चीज़ों को एड्रेस किया जाए, बैठ के बात किया जाए, ना कि उससे भागा जाए। Now this is a general reading, so the roles can be reversed. Take it how it resonates, right? आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। लेट्स सी। बट चाहे जितना भी डिनाइल चल रहा हो, एनर्जी तो डिनाइल की ही है, राइट? नॉट फेसिंग द ट्रूथ की है। कहीं ना कहीं ट्रूथ ये है कि वो आपसे अभी भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड आया था प्रेजेंट नाउ का, जहाँ पे वो दिखाता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बात आज ही, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो अपने पर्सन से हो जाए, राइट? केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी केप्रिकॉन से इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, एक मेंटल एगनी से गुजर रहे हैं इस सेपरेशन की वजह से, उसको आप रियलाइज़ करें, उसको देखें और उनकी बातों को समझें, राइट? Oh my God, this card is Archangel Michael card. Thank you Archangel Michael for showing in the reading. एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होते हुए दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं केप्रिकॉन, प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्म एंड प्रोटेक्शन, ये कार्ड कहता है। सो कहीं ना कहीं जो आप डिनाइल की एनर्जी फील कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी एक को आगे बढ़कर सिचुएशन को एड्रेस करना होगा। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप, या मुझे इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, स्टिल चीज़ों को एड्रेस करके, चीज़ों को क्लियर करके रखें, दोनों के बीच में, बिकॉज आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे। दैट बीइंग सेड, ये सबके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे होंगे, बट मैक्सिमम लोगों को मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आप दोनों का ठीक हो। बस ये प्रिटेंड वाली एनर्जी है, दैट यू डोंट केयर, दैट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके की एनर्जी, बट फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं कि ये जो नहीं फ़र्क पड़ने वाला एटीट्यूड है उसको बदले और उनको शो करें दैट यू केयर, राइट? एंड आपके पार्टनर भी इस चीज़ को लेकर के बहुत
कन्फाइंड या स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि वेदर यू आर सिंगल और नॉट, बट कैप्रिकॉर्न, यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर सिंगल, राइट? एज इन फॉर योर पर्सन आप किसी और को डेट नहीं कर रहे हो, अपने पर्सन से अभी भी अटैच्ड हैं उस तरीके से, है ना? यहाँ पे लव है, यहाँ पे यू नो बिल्कुल बिल्कुल बात करते करते रुक जाना, बिल्कुल फ़ोन उठाना टेक्स्ट करने के लिए और फिर रुक जाना, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपकी भी और आपके पर्सन की भी। आप सोच रहे होगे कि मैं बात कर लूँ क्या अपना फ़ोन उठा करके, बट फिर आप रुक जाते होगे ईगो फैक्टर और डिनाइल में रहने की वजह से। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आगे आने वाले हफ्ते में इस रिलेशनशिप को लेकर के? प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आर्कएंजल माइकल? I just keep feeling Capricorn कहीं ना कहीं, oh my god, I was about to say denial, I was about to say कि आई कीप फीलिंग कि यहाँ पर बहुत डिनाइल की एनर्जीज़ हैं, सच का सामना नहीं करने की एनर्जीज़ हैं। एंड देखिए, हो सकता है कोई छोटी सी बात हुई हो जिसका बड़ा इशू बना हो एंड देन आप अपनी बात पे अड़ गए और ये सिर्फ ड्रामा कॉज कर रहा है, डिनाइल कॉज कर रहा है, स्टिल नोइंग कि एक दूसरे के लिए आप दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ पर कम टुगेदर का कार्ड है, यहाँ पर होल्ड का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दोनों का ही होल्ड अपने पर्सन पर है उस तरीके से जहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एक पॉजिटिव एनर्जीज भी दिखती हैं यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ ग्रिप शोइंग। इमोशनली वे डाउन फील कर रहे हो आप क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली डिनाइल में हो उस चीज़ को सोच सोच करके। बट कमिंग टुगेदर का कार्ड यहाँ पर दिखाता है रिकन्सिलिएशन, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है कैप्रिकॉर्न, जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है तब तक आप दोनों का रिश्ता भी ख़त्म नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको एड्रेस करें और उनसे ना भागें, राइट? दिस शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। इस ड्रामा को हटाइए, डिनाइल की एनर्जीज़ को हटाइए एंड ऐसी एनर्जीज़ में आइए जहाँ पर आप चीज़ों को एड्रेस कर सकें। एंड I'm sorry, my register keeps falling. जहाँ पर आप चीज़ों को एड्रेस कर सकें और ऐसी एनर्जी में आए जहाँ पर रिकन्सिलिएशन की चांसेस बनते हैं। ईगो को हटाइए और ऐसी एनर्जीज़ में आइए जहाँ पर आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करें, ना कि सिर्फ डिनाइल में रहें, राइट? लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे? ऐसा क्या है जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न को कहना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल? प्लीज़ टेल मी। I regret lying to you. Again denial की एनर्जी ही है ये। You came closer than anybody else. See, like I said, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, इसलिए भी आप एक दूसरे के ऊपर ग्रिप वाला एक एनर्जी रखते हो, एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो। पॉजेसिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आपके पर्सन को ये डर है कि जितना टाइम लग रहा है हम दोनों को वापस से रिकनसाइल करने में उतना आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, राइट? लाइक आई सेड, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना। और आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं दैट दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड we will be together again. मिसकम्युनिकेशन और मिस इंटरप्शन है, एज इन मिस इंटरप्रेट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, क्योंकि बात नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रूथफुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जीज बनी हैं। बट यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड रिकन्सिलिएशन दिखाता है आप लोगों के लिए आगे आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉर्न। एंड कब तक भागेंगे हम सच से? कभी ना कहीं सच सामने आ ही जाता है। तो इट्स बेटर कि आप उस कॉन्फिडेंट एनर्जी में आओ जहाँ पर आप खुद ही सामने से एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन को रखें ताकि चीज़ें सॉल्व हों और आप दोनों दोबारा से रिकनसाइल कर सकें, राइट कैप्रिकॉर्न? सो दिस वाज योर रीडिंग, अ क्विक एनर्जी चेक इन फॉर द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. Develop the courage to face the truth, and I'll see you in the next one. Please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.